प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का इंग्लिश विषय का ये पहला चैप्टर है, द एन्चेंटेड पूल। आज इसकी आपको रीडिंग कराई जाएगी। ये पाठ महाभारत से लिया गया है। इसमें पांडवों को वनवास हुआ था के दौरान की घटना है। सी गोपालाचार्य इसके राइटर हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों की कौतूहलवश, चिंतावश, प्यास में प्रतीक्षा कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल wandering about in the forest in search of water? क्या वे शिकार हो सकते हैं किसी श्राप के, या अभी तक घूम रहे हैं जंगल में पानी की तलाश में? कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं? और डाइड इन थ्रस्ट, या प्यास से मर गए हैं, प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहन, इन विचारों को असहनीय, इन विचारों के साथ असहनीय होने पर, एंड ड्राइवन बाय द ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास लगने के कारण ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा छोड़ देता है। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वह अपने भाइयों की खोज के लिए निकल जाता है। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस आशा में कि तालाब होगा, वह उनको पालेगा, निकल जाता है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ता है। इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की दिशा में। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, उन रास्तों को जो भरा हुआ था फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर्स, और धब्बेदार हिरण से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़िए। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, उसके पश्चात वह एक ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो में होता है घास का मैदान, घास के मैदान के पास पहुंच जाता है। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो साफ पानी के तालाब के चारों ओर है। बट परंतु व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, परंतु जब वह वहाँ अपने भाइयों को लठ के समान पड़े देखता है। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख से व्याकुल हो उठता है, दुख की व्याकुलता से को असहनीय होते हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, भारी आवाज से, एंड वेप्ट, और रोता है। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा, वह भीम के फेस को टच करता है। एंड अर्जुन, और अर्जुन के फेस को टच करता है। एज दे ले सो स्टिल, जो अभी तक पड़े हुए हैं। एंड साइलेंट, और चुप हैं। एंड मौन, और बिल्कुल शांत हैं। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर वॉज, क्या यही
हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट व्हेन आवर एक्सिल इज अबाउट टू, जस्ट जैसे ही, व्हेन जब, आवर एक्सिल हमारा वनवास, एक्सिल मीन्स वनवास, इज अबाउट टू एंड खत्म होने की ओर है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य का मजाक उड़ाया है। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स, उनकी, जैसे वह उनकी भुजाओं को, शक्तिशाली भुजाओं को देखता है, नाउ सो हेल्पलेस, अब जो हेल्पलेस हैं, जो असहाय पड़े हुए हैं, ही सैडली वंडर्ड, वह दुख से, वंडर्ड आश्चर्य करता हुआ, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, उन्हें मारने के लिए इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, देन तब, ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, तब वह भी पूल में, तालाब में उतरता है। क्यों उतरता है, ड्रावन टू द वाटर बाई ओवर पावरिंग थ्रस्ट, वह भी तालाब में प्यास बुझाने के लिए, प्यास के मारे पानी की ओर चला जाता है। एट वंस, जैसे ही वॉइस, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्न, तभी उसे एक आवाज़, विदाउट फॉर्म जो दिखता नहीं है, बिना किसी फॉर्म के है, वार्न चेतावनी देता है, अर्थात एक अदृश्य आवाज़ उसे चेतावनी देती है, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हियर माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने प्रयास किया पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर के बिना, डू नॉट फॉलो दैम, उनका अनुसरण मत करो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, एंड और देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे बिलोंग्स करता है, यानी मुझसे संबंधित है, मैं इसका मालिक हूँ। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, युधिष्ठिर ने कोई क्षण नहीं लगाया समझने में, दैट दीज कुड बी नोन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, युधिष्ठिर ने कोई भी क्षण नहीं लगाया समझने में कि यह और कोई नहीं बल्कि यक्ष है, यक्ष, एंड गैस, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपन्ड, क्या हुआ होगा, टू दिस, टू हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के साथ में क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम, उसके पास, नो टाइम समय नहीं था, टू सी, उसने समय नहीं लगाया, टू सी ए पॉसिबल वे, यह जानने के लिए कि यही एक रास्ता है, टू ब्रिंग दैम, उनको वापस लाने का, बैक टू इन लाइफ, जीवित करने का। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने बॉडीलेस वॉइस से कहा, जो अदृश्य आवाज़ थी, उससे कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछिए, अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज़ ने तेजी से एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। What risks man in dangers? What rescues man in danger?